आंखों से आंसू बह रहे हैं। ए भाभी, आंखों से आंखों से आंखों से आंसू काहे भाभी तू आंखों से आंसू काहे भाभी आप रो रही है, बार बार अपने पेट को दबा रही है। क्या आपकी तबीयत आज कुछ ज्यादा ही खराब हो गई है क्या भाभी? और आप घर में अकेली रो रही है, भैया नहीं दिखाई दे रहे, वो कहाँ गए भाभी? क्या बात है, आप क्यों रो रही है? बोलिए क्या बात है भाभी? क्या आपको ज्यादा तकलीफ है?
भाभी नहीं नहीं, ऐसा मत कीजिए। अगर आपको कुछ हो जाएगा तो मैं भी इस दुनिया में नहीं जीवित रहूंगा भाभी। अरे माँ बाप तो बचपन में मर गए, आप हमें पाल पोस कर इतना बड़ा की है, आपको हमारी उम्र लग जाए, आप ऐसी बात मत कीजिए भाभी। हमारी बात सुनिए आप भाभी। भैया दीदी के यहाँ गंगापुर गए हैं, पहली बात उन्हें जाना नहीं चाहिए था। 2000 रुपया लेकर आए थे दीदी से, आप बता रही थी ना, अभी तक वो पैसा वापस नहीं दिए। और आप तो अच्छी तरीके से जानती है कि हमारी दीदी बड़ी बेरहम है, उसके दिल में दया की चीज ही नहीं है। अगर ऐसी मुसीबत घर में आई थी कि अरे गांव में किसी और से भैया पैसा मांग लेते, क्यों हाथ चले गए दीदी क्या। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, मैं इसी वक्त जा रहा हूँ गंगापुर, भैया को वापस लिवा करके आऊंगा। तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा भाभी। जल्दी लौट के आना देवर, नहीं तो तेरी भाभी मौत के मुंह में समा जाएगी। नहीं भाभी नहीं ऐसा तुम्हें कभी माँ का प्यार नहीं मिलेगा। बस मैं तुरंत गया और बहुत देर नहीं लगाऊंगा, तुरंत भैया को वापस लेकर आऊंगा। अभी मालिक पर भरोसा रखिए, वो जो ऊपर वाला है ना वो सब कुछ ठीक कर देता है, वो सब पे अपनी नजरें करम करता है, और वो चाहेंगे तो सब ठीक हो जाएगा, पैसे का इंतजाम हो जाएगा बाबू। या हुसैन याद आ रहा मुझको मदीना, याद आ रहा मुझको मदीना, याद आ रहा।
मुझको मदीना याद आ रहा मुझको मदीना या हुसैन या इसी के साथ साथ है कि हमारे बड़े चाचा भूगोल तोहफा डीजे वाले जो इसी के नाम से रामापुर के कौंदसी के रहने वाले हैं बाबूजी। ये भैया 1000 रुपये का मदद कर रहे हैं इस मुसीबत को देखते हुए। भला करेगा ये हमारे शाही नहीं 21 रुपए आपकी दवा के लिए दिए हैं भाभी। कुर्बान ये सारा जमाना वो है अली मौला का घराना वो है अली। और इसी के साथ साथ आगे हमारे भाई सबका जो सुल्तानपुर से चल के आई है ये मुसीबत को देखते हुए 11 रुपये का मदद कर रहे हैं भैया। बहुत बहुत सलाम करते हैं हम भाई को कुर्बान ये सारा जमाना वो है अली मौला का घराना। राहत की बताई नूर से मदी चलाई राहत की बताई नूर से मदी चलाई जाने को आया पसीना याद आ रहा मुझको मदीना याद आ रहा। क्या हुआ बेटा क्यों रो रही हो बेटा? स्वामी आप आ गए भाई कौन कहा गया? स्वामी वो तो आपके पास गए हुए हैं स्वामी। मेरे पास क्या है? स्वामी बहुत दर्द हो रहा है स्वामी मुझे याद आ रहा है स्वामी। दर्द हो रहा है? स्वामी मेरी बात सुनिए स्वामी। बोलो बेटा क्या कहना चाहती हो? कहो क्यों आशुका
बता रहा हूँ। रुपया ले गया और तू लौटाया नहीं। मैं तुझे पैसा कहाँ से दूं? पैसा देने को कौन कहे? वो मुझे लात से ठोकर मार के भगा दिया। यही तो अपने प्यार की एक निशानी बची है, बाकी तो सब कुछ बिक चुका है। और तू ही सोच, अगर ये तेरे मंगलसूत्र को बेच डालूंगा तो सुहागन कैसे कहलाएगी रे? ऐसा मत बोल गीता, तेरे लिए मैं चल के डॉक्टर साहब से हाथ जोड़ूंगा, उनके पैर पे गिर कर तेरे लिए रहना भी खाऊंगा। गीता तू चिंता मत कर, मैं तुझे अस्पताल लेके चलता हूँ, ठीक हो जाएगा। चलो गीता। बैंक से 10,000 रुपया निकाले हैं। 10,000 रुपया? अरे यार रिश्तेदार के काम है। सही कह रहे भैया, अगर रिश्तेदार रुपया ही भरा रहा है, हमारा रिश्तेदार बीमार या कुछ हो जाए तो पैसा क्या हो यार, पैसा कोने काम है। वह हम सोचे थे भैया, अगर रिश्तेदार
अगर रिश्तेदार का ना मदद किया तो क्या किया बता भैया? यार हमारा औरत नालायक लेकिन हम ना कुछ नहीं। तू नालायकी दिन के है बस। हम बहिने जात है हमार को हाँ कसवा के मेहरारू बीमार बा हमार सार है लहुरा सार ओका हम पैसा दे सही है। और का चलो हम भी आपके साथ करते हैं। चलो कोई बात नहीं है चलो चले चलो जाओ भैया। पवन मुन्ना अरे तू रो रहा है मुन्ना? अरे देख तेरे जीजा रे तेरे सामने मैं तो अमरपुर जा रहा था मुन्ना इधर मेरी बात सुन मुन्ना। बोलिए जीजा जी। अरे बोल मुन्ना पवन तू कहाँ जा रहा है? बात क्या है तू सच सच बता दे जरा। गंगापुर आया है वो इस काम से आँख में आंसू तेरे पवन है भरा। अचानक यहाँ क्यों आ रहे हैं? क्या बात है मुन्ना? अब तेरे हाथ से आपको जीजा जी मेरी बात सुनिए जीजा जी। हाँ बोल मुन्ना। भैया कैसा इम्तिहान ले रहा है। जीजा जी घर में भाभी बहुत की तबीयत बहुत खराब है और ये पैसा नहीं है घर में, नहीं हमारे पास पैसे हैं। पता चला कि भैया आप यहाँ गंगापुर आए हुए हैं, इसलिए मैं अपने भैया को अपने साथ लिवा जाने के लिए आया हूँ जीजा जी।
आकाश की बात कर रहा है। हाँ कौन है हमारे भैया? यही तो है गंगा भैया। आकाश आए थे, लेकिन मेरी बात सुनो। क्या कह रहे हैं आप भैया? अरे भैया आए थे, लेकिन वो घर नहीं पहुंचे। नहीं, और वो जीजा जी। कब के चले गए यहाँ से? लेकिन अभी तक भैया हमारे घर नहीं पहुंचे हैं। कहाँ चला गया? कहाँ गया? का जब यहाँ से वो गए तो कहाँ चले गए वो? क्या करो मत, रो मत, सब ठीक हो जाएगा। तेरी भाभी बीमार है मुन्ना। पैसा लेकर मैं तेरे ही घर आ रहा था, गया बैंक से पैसा निकाला और सोचा कि चलूं अमर को पैसा दे के आओ, तू चिंता मत कर। और आज से आंसू बिल्कुल मत बहा। ले 10,000 रुपया है, जाकर के अपनी भाभी का इलाज करा मुन्ना। अगर पैसा और कम पा जाए ना तो फोन कर देना। तेरा चीज़ जितना रुपया लगेगा तेरी भाभी की बीमारी उतरा दूंगा मुन्ना। जीजा जी, हाँ आप हमारे लिए इंसान नहीं भगवान है जीजा जी। ऐसी मुसीबत की घड़ी में आप हमारी मदद कर रहे हैं। ये पगला है हम लोग बड़े ही नसीब वाले हैं जो हमें आप जैसे रिश्तेदार मिले हैं। जीजा जी लाइए। रिश्तेदार नहीं, मैं तुम लोगों को अपनी औलाद की तरह मानता हूँ। तुम छोटे हो, मेरे पास कोई औलाद नहीं है, तो तुम लोग तुम्हें ये सब कुछ होना। बात सुनिए हमारी जीजा जी। सलामत रहो प्यारे जीजा मेरे, जा रहा है ये वापस मैं अपने। जीजा जी, आपने बहुत बड़ा एहसान किया है हमारे पर सारी जिंदगी। हम आपके आभारी रहेंगे। ऐसी घड़ी में आप हमारी मदद किए जीजा जी। हम ये पैसा ले जाके अपने भैया को दूंगा। पहले मैं अपनी भाभी माँ को हॉस्पिटल लेकर जाऊंगा तुरंत। उसके बाद अपने भैया का पता लगाऊंगा कि वो अभी तक क्यों वापस नहीं आए हमारे घर। जा अपनी भाभी के इलाज करा। पैसा की कमी हो तो फोन कर देना, मैं लेके चला जाऊंगा मुन्ना। तू चिंता मत कर, जितना रुपया तेरी भाभी की बीमारी में लगेगा मुझे गम न दे
प्यार की जिंदगी। अब जा करके मेरे दिल को सुकून मिला है, लेकिन सुकून क्या मिलेगा, मेरी औरत नालायक मिल गई है बाबू, जब देखो तब। लेकिन क्या करो भाई, शादी किया, निभाना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल हो जाएगा।